एक बार की बात है, स्वामी रामतीर्थ जो कि महान संत हुए भारत के, इसका प्रोग्राम विदेश में था और उसे पहली बार विदेश जाने का निमंत्रण मिला था। जब स्वामी रामतीर्थ भारत के बाहर पहली बार जा रहे थे तो यात्रा करने के दौरान जिस जहाज़ पर वह बैठे थे उसी जहाज़ पर एक बूढ़ा जर्मन के व्यक्ति थे, वह भी बैठा था, जिसका उम्र लगभग 90 साल से ऊपर का होगा। उसके सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे, उसके दांत भी टूट चुके थे, उनकी आँखें भी अब शायद धुंधलाहट दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे में भी बुढ़ापा पूरी तरह से दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने काफ़ी लंबी यात्रा अपनी ज़िंदगी की किए हैं, लेकिन वह जहाज़ के सबसे ऊपर डेक पे बैठकर चीनी भाषा सीख रहे थे। चीनी भाषा सीखना कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि चीन में कोई वर्णमाला नहीं होती है। वहाँ तो सिर्फ पिक्चर और फोटो के माध्यम से ही भाषा का ज्ञान लिया जाता है और उसी के माध्यम से चीनी भाषा बोला जाता है। और चीनी भाषा सीखने के लिए लगभग 10 से 15 वर्षों का लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, क्योंकि कम से कम 5000 चित्रों का ज्ञान होना ही चाहिए चीनी भाषा को सिर्फ समझने के लिए, और चीनी भाषा बोलने के लिए और उसके विद्वान बनने के लिए लगभग 1 लाख चित्रों का ज्ञान होना चाहिए। तब कोई व्यक्ति चीनी भाषा को पूरी तरह समझ सकता है और बोल सकता है। और यह 10 से 15 वर्ष लगातार मेहनत करने के बाद ही संभव हो पाता है। लेकिन एक 90 साल का बूढ़ा, जो कि अब नहीं तो तब मृत्यु के गाल में जाने वाले थे, वह रोज़ बैठकर चीनी भाषा सीख रहा था, तो स्वामी रामतीर्थ के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे लगा यह आदमी शायद सठिया गया है, क्योंकि अब उम्र भी सठिया जाने का आ चुका है। 90 साल की उस उम्र में चीनी भाषा सीखने बैठा है। जवानी में तो नहीं सीख पाया, उस समय शायद इसे ख्याल नहीं आया होगा, लेकिन जब अब मरने की अवस्था में आ गया है तब यह बूढ़ा चीनी भाषा सीख रहा है। जब रोज़ाना 3 दिन देखते रहा स्वामी रामतीर्थ कि रोज़ वह चीनी भाषा सीख रहे हैं और बड़ी लगन से सीख रहे हैं। जब वह चीनी भाषा सीखने बैठते हैं तो इधर उधर कहीं नज़र भी नहीं कर रहे हैं, बस डूब जाते हैं चीनी भाषा सीखने में। एक दिन फिर मन हो गया तो उन्होंने उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाकर पूछा कि आप जो चीनी भाषा सीख रहे हैं, सीखकर आप क्या कीजिएगा? तो बुजुर्ग बोला, सीखने में कौन सी बुराई है? फिर स्वामी रामतीर्थ थोड़ी सी चुप हो गए, लेकिन फिर उन्होंने यह सवाल पूछने की हिम्मत जुटाई कि महाशय, जिस भाषा को आप सीख रहे हैं, यह भाषा सीखने में 10 से 15 वर्ष का समय मांगता है, लेकिन आपका उम्र लगभग समाप्ति की ओर है। आप यदि 10 से 15 वर्ष लगाकर यह भाषा सीख भी लीजिएगा तो फिर आगे आपके पास कितनी समय बच जाएंगे। 1 से 2 वर्ष भी आप यदि इसका उपयोग कर लें अच्छा से, यह भी काफ़ी लग रहा है मुझे,
लेकिन कम से कम 15 वर्ष जिस चीज़ को आप सीखने में दीजिएगा, इस चीज़ का उपयोग भी तो कम से कम 15 वर्षों तक होना चाहिए। आपकी उम्र फ़िलहाल क्या हुई है? तब उस बूढ़ा व्यक्ति ने कहा, अपने काम में इतनी व्यस्त थे हम कि उम्र का कोई ख्याल नहीं रहा। मुझे पता नहीं कि मेरा उम्र कितना हुआ है, लेकिन अंदाज़ है कि अमूमन 90 से ऊपर ज़रूर हो गया होगा। यह बात सुनकर स्वामी रामतीर्थ बोले कि महाशय, 90 से ऊपर हो गया है, लेकिन हमारे भारत में तो ऐसा नियम है कि वहाँ 35 भी जी ले अच्छा से तो वो भी ज़्यादा है, और आप तो 90 साल के हो चुके हैं, फिर भी यह सीख रहे हैं। सीख कर क्या फ़ायदा होगा? बूढ़ा तो हो गए हैं, अब अच्छे से सीख पाओगे भी कि नहीं, इसकी भी गारंटी नहीं है। उसने कहा, मरने का मुझे ख्याल नहीं आता। जब तक मैं सीख सकता हूँ इस ज़िंदगी में, तब तक सीखता रहूँगा। जब सीखना ख़त्म हो जाएगा तो सोचूंगा मरने की बात। अभी तो सीखने में ज़िंदगी लगा रहा हूँ। अभी तो मैं बच्चा हूँ, क्योंकि मैं अभी सीख ही रहा हूँ। बच्चा सीखता है, लेकिन उस बूढ़े ने कहा कि चूँकि मैं सीख रहा हूँ, इसलिए मैं एक नादान बच्चा हूँ। फिर कहा, अभी सीख नहीं पाया, अभी तो ज़िंदगी की पाठशाला में प्रवेश किया हूँ। अभी तो मैं बच्चा हूँ। अभी मरने की कैसे सोच सकता हूँ? जब सीख लूँगा तब मरने की भी बात सोचूंगा। बूढ़े ने कहा, मौत हर रोज़ सामने खड़ी है। जिस दिन मैं इस दुनिया में आया था, उसी दिन से मेरे साथ मौत भी खड़ी थी। लेकिन जितनी भी मौत खड़ी थी, अगर मैं मौत से उस दिन डर जाता तो क्या मैं सीखना बंद कर देता उसी दिन? सीखने का फ़ायदा नहीं था। मौत आ सकती थी, लेकिन मेरा अनुभव कहता है, मौत यदि 90 सालों तक नहीं आया तो आगे भी नहीं आएगी। अभी यदि आना होता तब तो आ ही गया रहता। ये सब फजूल की बातें करके क्या फ़ायदा? अभी सीखने की उम्र है, मैं सीख रहा हूँ। जब मौत आएगी फिर तो चले ही जाएंगे। 90 साल तक डर करके यदि हम जीते तो क्या ज़िंदगी में कुछ सीख पाते? स्वामी रामतीर्थ घबरा गए उसकी यह बात सुनकर। उनकी उम्र लगभग उस समय 30 से 35 वर्षों के बीच थी। उसने उस बूढ़े से कहा, आपको देखकर, आपकी भय को देखकर मैं सहमति से कह सकता हूँ कि भारत बूढ़ा हो गया है। क्योंकि भारत में बच्चे जब जन्म लेते हैं, उसी समय से मौत का डर कोई ना कोई बड़े व्यक्ति या उसके घर वाले उसको चढ़ा देते हैं, और वह बच्चा ही बूढ़ा होता है। जवान भी बूढ़ा ही होता है, और बूढ़ा तो बूढ़ा होता ही है। पूरे भारत की यही दशा है। वहाँ पैदा ही बूढ़ा होते हैं, जवान भी बूढ़े हो जाते हैं, और बूढ़े भी बूढ़े ही होते हैं। इसलिए भारत को बूढ़ों का देश कहा जाता है। यही धारणा विदेशों में भी है हम लोग के भारत के प्रति। लेकिन भारत को एक युवा अध्यात्म चाहिए। युवा अध्यात्म, बूढ़ा अध्यात्म हमारे पास तो न मालूम कितने हैं, इसका गिनती भी नहीं किया जा सकता है। हमारे पास ऐसा अध्यात्म है जो कि समय से पहले बूढ़ा करने की फिलॉसफी पाल रखी है। ऐसी आध्यात्मिक तरकीबें किसी भी जवान के आसपास
यदि आ जाए तो वह फौरन और बहुत जल्दी ही बूढ़ा हो जाएगा। हमने बूढ़े होने का रहस्य खोज लिया है। यह भारत की बात है। यह देखकर स्वामी रामतीर्थ को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसे लगा कि बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि एक बूढ़ा जिसकी उम्र 90 से 95 वर्ष की हो चुकी है और एक ऐसी भाषा सीख रहे हैं जिसे सीखने में 15 वर्षों का समय लगेगा। इसका मतलब है भाषा सीखते सीखते 110 वर्ष का होगा वो। इसके बाद वह कितनी देर और जिएंगे इसकी कोई गारंटी तो है नहीं, लेकिन फिर भी जब तक श्वास है तब तक सीखने की कोशिश में लगे हुए हैं और बहुत लगन से वह सीख भी रहे हैं। यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। आशा करते हैं यह कहानी आप लोगों के जीवन को भी और हम सभी के जीवन में परिवर्तन लाएगी।